जो इंग्लिश की स्टोरी है इसका नाम है द मदर ट्री। तो इसको हम करते हैं हिंदी में ट्रांसलेट और इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मीन समझेंगे, कौन सा टेंस है। के थ्रू आप करते हैं अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव और अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी को, कौन से टेंसेस है इनकी भी पहचान करते हैं, किस तरीके के सेंटेंसेस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, क्या किस स्ट्रक्चर से फ्रेम किए गए हैं, इन सब की नॉलेज इस रीडिंग के थ्रू आपको होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मदर ट्री, मदर का मतलब पता है आपको माँ, और ट्री का मतलब पेड़। तो ये है मदर ट्री, यहाँ पर पिक्चर बना रखी है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या स्टोरी है रीड करके हम समझते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं क्योंकि ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में से ली गई है। तो क्या है, वेयर आर द स्पैरोज, तो हम इनको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है, आर का मतलब है। प्रेजेंट टाइम में इज आर एम का यूज़ करते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि ऐसे इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर क्या होता है कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होती है। इज आर एम का यूज़ करके हम बताते हैं कि सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बताते हैं, कहाँ है, कैसा है, खुश, मतलब जो सब्जेक्ट है जो करता है वो सैड है, हैप्पी है, टॉल है, लंबा, छोटा, काला, गोरा, स्कूल में है, ऑफिस में है, किचन में है, कमरे में है, इस तरीके से ऐसे काफ़ी सारे से। और प्रोफेशन के बारे में भी इस आरएम का यूज़ करके हम बताते हैं कि कोई टीचर है, कि मैं टीचर हूँ, वह टीचर है, इस तरीके से। तो यहाँ है वेयर आर द स्पैरोज, मतलब कि स्पैरो मीन्स की चिड़िया, कहाँ, वेयर मतलब है, चिड़िया कहाँ है, स्पैरोज की बात हो रही है यहाँ पर। व्हाट आर दे डूइंग, डूइंग मतलब डू का मतलब होता है करना, तो आर प्लस आईएनजी मतलब वे क्या कर रहे हैं या रही हैं, जिसकी भी बात की जा रही है, ठीक है। और ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये है कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। इज आर एम के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है डू, उसके साथ आईएनजी लग जाता है। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ इट, मतलब व्हाट टाइम का मतलब कितने बजे, दिन के, इज़ इट कितने बजे हैं दिन के, इस तरीके से दिन के कितने बजे हैं, इस तरीके से आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी देखते हैं। और पिक्चर दे रखी है, ठीक है, इस तरीके से। ट्री है, इसका नाम ही मदर ट्री है। कैसे है, क्या है, वो तो हम स्टोरी जब रीड करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश के जो वर्ड्स है उनका हिंदी में मीन भी यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ से स्टार्ट है, गुड मॉर्निंग लिटिल बर्ड्स। गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है किसको, लिटिल यानी कि छोटी चिड़ियाओं को। द नीम ट्री ग्रीटेड, अब कौन कह रहा है, द नीम, जो नीम का ट्री है ना वो कह रहा है। ग्रीटेड का मतलब होता है अभिवादन करना या नमस्कार करना हिंदी में, ठीक है। इसका मीन होता है द स्पैरोज, स्पैरोज को गुड मॉर्निंग करता है ये नीम ट्री। व्हाट अ वंडरफुल मॉर्निंग, मतलब कि वंडरफुल का मतलब होता है शानदार, बहुत बढ़िया, या फिर आप कह सकते हैं अद्भुत, मतलब कि क्या अद्भुत सुबह, क्या अद्भुत सुबह, इस तरीके से। लुक आउट, बाहर देखो, क्या अद्भुत या क्या शानदार सुबह, क्या शानदार सुबह है या बहुत बढ़िया सुबह, इस तरीके से आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, जैसे भी सुटेबल बैठे आपको। वंडरफुल का मीन। द नीम ट्री शूक, तो शेक की सेकेंड फॉर्म है ये, शेक होता है ना, SHAKE, शेक की ये है सेकेंड फॉर्म। तो शेक का मतलब होता है हिलाना, तो शूक का मतलब हो गया हिलाया, सिंपल पास्ट टेंस है। इट्स ब्रांचेस, मतलब इस नीम ट्री की बात हो रही है, इसने अपनी ब्रांचेस का मतलब होता है डालियाँ हैं, उनको उसने हिलाया। की, ठीक है। द बर्ड्स, अब बर्ड्स ने ये साउंड निकाला। द बर्ड्स पीप्ड, यानी पीप का मतलब होता है झांकना, तो पीप्ड का मतलब झांका, आउट मतलब बाहर, ऑफ देयर नेस्ट, नेस्ट से बाहर झांका, किसने, बर्ड्स ने। तो पीप का मीन हो गया झांकना, ठीक है। तो ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो आप समझ रहे होंगे। द सन्स, सन की, ठीक है, द सन्स है ना, ये सन्स का मतलब बहुत सारे सन नहीं हो गए, नहीं, सन की। ब्राइट का मतलब है चमकदार। रेज का मतलब होता है किरणें। टस्ट का मतलब होता है आपको पता है छूना, ठीक है। द ग्रीन लीव्स, और जो सूरज की चमकदार किरणें हैं वो किसको छू रही है, किसको छूती है, जो हरी पत्तियां हैं उनको, ग्रीन लीव्स को। द सन्स ब्राइट रेज टच्ड द ग्रीन लीव्स, यानी कि सन की चमकदार किरणों ने हरी पत्तियों को छुआ, इस तरीके से आप ट्रांसलेट करें। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी बीच में दे रखे हैं क्योंकि ये बच्चों की किताब है
उसमें से ली है ये मैंने स्टोरी। यहाँ पर फिर से दे रखे हैं। आगे क्या है, ये पिक्चर दे रखी है यहाँ पर, ये यहाँ पर स्पैरो है ये, और ये है मदर ट्री, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, आई एम हंग्री, मैं हूँ, एम का मतलब हूँ, तो इज़ आर एम का यूज़ करते हैं जब कर्ता की स्टेट के बारे में बताया जाता है। कर्ता मतलब कैसा है, वो खुश है, अमीर है, गरीब है, या फिर दुख में है, या फिर कह सकते हैं वो लंबा छोटा काला गोरा, इस तरीके से, स्कूल में है, घर पर है, कहीं पर भी है, ठीक है। आई एम हंग्री, अब मैं हूँ यानी कुछ हूँ, क्या हूँ, मैं भूखा। अब हंग्री होना कोई काम नहीं है, उसकी स्टेट अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। ये जो आई है ना सब्जेक्ट, तो आई एम हंग्री सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इज आर एम को लेकर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। हंग्री मतलब मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। मी टू मैं भी, मी टू मैं भी, इस तरीके से। द लिटिल स्पैरोज क्राइड मतलब चीखी, चिल्लाई, टुगेदर मतलब एक साथ। एक साथ ज़ोर से बोलना भी होता है, ठीक है, और चीखना चिल्लाना भी होता है क्राइड का मतलब। आई एम मतलब एम और गोइंग, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, मतलब इज आर एम के साथ आईएनजी लगता है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। और कौन सा इज आर एम हम करते हैं, प्रेजेंट में इनका यूज़, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई एम गोइंग टू फैच, फैच का मतलब होता है ब्रिंग, अगर इंग्लिश में हम कहें, और हिंदी में लाना, फैच। सम यानी कुछ फ्रूट्स, मैं जा रही हूँ क्या लाने, कुछ फ्रूट्स लाने जा रही हूँ, तो फैच का मतलब होता है लाना, ठीक है। ब्रिंग अगर दूसरा शब्द देखें इंग्लिश का, मदर स्पैरो सैड, मदर स्पैरो ने ऐसा कहा। नीम ट्री क्या बोली, नीम ट्री माई चिल्ड्रन आर अलोन, मेरे बच्चे हैं, ठीक है। क्या है, अलोन मतलब अकेले। आई मे बी लेट, शायद, ठीक है, मे बी का मतलब शायद मुझे लेट हो सकता है, मुझे देरी हो सकती है, ठीक है। और हिंदी में हम सकता है, सकती है का सेंस देंगे, शायद की शायद का ये सेंस देगा मे, संभावना ऐसी है, संभावना जब दिखाते हैं हम तब मे बी मतलब होना, ठीक है। प्लीज़ टेक केयर, कृपया कह सकते हैं, टेक केयर मतलब देखभाल करना, किसकी, ऑफ माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों की। शी रिक्वेस्टेड, उसने क्या की, प्रार्थना की। ओ श्योर बिल्कुल, आई विल टेक केयर करूँगा, ऑफ देम यानी उनकी मैं क्या करूँगा, देखभाल करूँगा। द नीम ट्री नॉडेड, नॉड का मतलब होता है हिलाना, तो उसने हिला देना। इट्स ब्रांचेस, उसने अपनी ब्रांचेस जो है, अपनी डालियाँ जो है उनको हिला दिया, मतलब हामी भर दी उसने। क्लियर है यहाँ तक, बहुत सिंपल स्टोरी है, बेसिक सेंटेंसेस है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, सिर्फ हम स्टोरी देखते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज़ द मदर स्पैरो नाउ, अब कहाँ है, ये पिक्चर दे रखी है यहाँ पर इस तरीके से। आगे क्या है, व्हाट अ नाइस वैली, नाइस मतलब अच्छा, ठीक है। क्या नाइस या अच्छी क्या है, घाटी, घाटी मतलब वैली। राइप फ्रूट्स, राइप का मतलब पका होना, तो पके हुए क्या है, फ्रूट्स है, फल है। रेड एंड येलो कलर दे रखा है, कौन सा, लाल और पीले रंग के। मैनी ट्रीज बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है। टॉल लंबे और छोटे शॉर्ट। ब्यूटीफुल बर्ड्स, ब्यूटीफुल सुंदर क्या है, बर्ड्स है। एंड बटरफ्लाइज मतलब पता है आपको, तितलियाँ। आर रेड चेरीज, लाल कलर की क्या है, चेरीज है। ये चेरी दे रखी है यहाँ पर, रेड जो फ्रूट है यहाँ पर इस पिक्चर में दे रखा है। मदर स्पैरो फ्लू, ठीक है, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू, उड़ना, तो उड़ी। टूवर्ड्स मतलब की और, किसकी और, द चेरी ट्री, जो चेरी ट्री है ना उनकी और ये उड़ी मदर स्पैरो, जैसे इस पिक्चर में बता रखा है। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, चेरी अपने मुंह में ले रही है, ये सब क्या है, मदर स्पैरो सेट यानी बैठना, तो बैठी। सिट सेट सेकेंड फॉर्म। सेट ऑन किसके ऊपर, ब्रांच के ऊपर, जो ये डाली है टहनियाँ उनके ऊपर बैठी। इट वॉज फुल ऑफ रेड, इनके ऊपर बैठने के बाद इट का यूज़ हुआ है ब्रांचेस के लिए। थी फुल यानी भरी हुई यानी पूरी फुल थी, किससे, लाल, राइप यानी पका हुआ, चेरीज से, पकी हुई चेरीज से वो फुल थी। यम यम, शी स्वेलोड अ रेड चेरीज, रेड चेरी, एक रेड चेरी, ठीक है। और रेड चेरी है ना, तो एक की बात हो रही है, तो उसने क्या किया, निगला, निगलना कह सकते हैं स्वेलो का मतलब, और आप कह सकते हैं ईट यानी खाई उसने एक रेड चेरी। यम यम, हाउ स्वीट इट इज़ मतलब कितनी स्वीट यानी कि कितनी मीठी है यह है। द पैरट सेड, पैरट ने कहा। लेट मी टेक सम चेरीज़ फॉर माई चिल्ड्रन यानी कि मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ चेरीज़ लेने दो।
कोई भी काम करने देना तो हम यूज़ करते हैं लेट का। टेक यानी लेना, सम यानी कुछ। मदर स्पैरो प्लग्ड मतलब प्लक मतलब होता है तोड़ना, तो प्लग्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब बंच एक गुच्छा ऑफ चेरीज, किसका? चेरीज का एक गुच्छा किसने? मदर स्पैरो ने प्लग किया, तोड़ा। सिंपल पास्ट टेंस है ये, प्लग्ड का यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से आप खुद से भी पहचानने की कोशिश करें। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर आगे यहाँ पर क्या है, पिक्चर दे रखी है, ये यहाँ से धुआं निकल रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पर स्मोक मतलब कि धुआं, क्लाउड्स ऑफ स्मोक। स्मोक मतलब धुओं का क्या है? बादलों की बात हो रही है। क्लाउड्स बहुत सारे बादल, किससे भरे हुए थे? धुओं के बादल। वेयर इज वेयर, ठीक है, क्लाउड्स मतलब बादल, बादलों की बात हो रही है। ऐसा लगा तो बहुत सारे बादलों की बात हो रही है। वेयर यानी कहाँ से, फ्रॉम। इज इट कमिंग, कहाँ से ये आ रहे हैं, रहा है, इस तरीके का जब सेंस देता है ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। किसका है ये आपको पहचानना है, ये है प्रेजेंट का, क्योंकि इज आर एम को आप देखेंगे इज आर एम का यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी लगा रहता है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। कहाँ से आ रहे हैं ये, वेयर मतलब कहाँ। व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, देयर यानी वहाँ, वहाँ क्या हो रहा है। हैपन का मतलब होता है होना, हो रहा है मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट का। मदर स्पैरो लुक्ड अराउंड यानी अराउंड चारों ओर, लुक मतलब देखना, तो देखा, लुक्ड है ना सेकेंड फॉर्म, तो उसने चारों ओर देखा, किसने? मदर स्पैरो ने। पैरट्स आर फ्लाइंग उड़ रहे हैं, अवे दूर, इन फियर डर में दूर उड़ रहे हैं, डर से वो क्या कर रहे हैं? दूर उड़ रहे हैं, डर में है इसलिए वो दूर उड़ रहे हैं। एनिमल्स आर रनिंग, रन दौड़ना, तो रनिंग दौड़ रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस की। और किसके? प्रेजेंट के। हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ दौड़ रहे हैं जानवर। ईगल्स जो है गिद्ध आर स्क्रीमिंग, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना या चीखना, तो चिल्ला रहे हैं। एंड मूव कर रहे हैं, अराउंड घूम रहे हैं, चारों ओर घूमना, मूव का मतलब घूमना भी होता है, ठीक है, चलना। अराउंड मतलब चारों ओर, इन द स्काई यानी कि बादलों में चारों ओर मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। फायर फायर, आग आग। मदर स्पैरो ने हर्ड सुना, सेकंड फॉर्म है ईयर की। द क्राई ऑफ द बर्ड्स, जानवरों की चीख, जानवरों की और पक्षियों की, एनिमल्स एंड बर्ड्स की, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, आग है और ये है मदर स्पैरो इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है? फायर फायर एवरीवेयर, हर जगह क्या है? एवरीवेयर यानी हर तरफ, हर जगह, आग आग। इट विल स्वैलो का मतलब होता है निगलना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, यह है निगल लेगी, गेगी का सेंस देगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल का यूज़ हुआ है। ओ माई लिटिल चिल्ड्रन, ओ मेरे प्यारे बच्चों, दे कांट फ्लाई, वो सकता है, सकती है, सकते हैं का सेंस देगा कैन, तो नहीं नॉट लगा है, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, ये शॉर्ट फॉर्म है। दे कैन नॉट फ्लाई, वे उड़ नहीं सकते हैं। हाउ यानी कैसे। कैन आई सेव माई चिल्ड्रन यानी कि मेरे बच्चों को मैं कैसे बचा सकती हूँ, तो सकती हूँ आ रहा है ना, तो कैन का यूज़ हुआ है यहाँ पर, कैन का यूज़ हुआ है यहाँ पर। मदर स्पैरो क्राइड अलाउड मतलब ज़ोर से वो चीखी। शी वह, रश्ड मतलब जल्दी जाना, तो जल्दी गई, रश का मतलब जल्दी जाना, रश्ड है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस, टूवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ? द नीम ट्री की तरफ वो जल्दी गई। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पिक्चर दे रखी है, नीम ट्री है, आग है इस तरीके से, और यहाँ पर ही नेस्ट है वो घोंसला। द फायर ग्रैब्ड, तो ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना, ठीक है, दबोच लेना। ग्रैब का मतलब, ग्रैब्ड का मतलब होता, ग्रैब्ड का मतलब हुआ पकड़ लिया या दबोच लिया, किसको? द नीम ट्री को। विद यानी किससे? इट्स रेड, इसके अपने लाल हाथों से, रेड गरम, लाल गरम हाथों से, मीन्स कि जो लपटे हैं आग की उनसे पकड़ लिया या दबोच लिया। इट्स सो हॉट, ये बहुत क्या है? गरम है। इट्स सो हॉट, आई एम बर्निंग, मैं जल रहा हूँ। आई कांट बियर इट, मैं इसे, ये जो आग की लपटें इनको मैं क्या नहीं कर सकता? सहन नहीं कर सकता, तो सकता सकती है का सेंस देता है ये कैन। बियर का मतलब होता है
सहना, बेयर करना। द फायर बिगिन शुरू कर दिया, टू ईट अप, ईट अप खा जाना, तो खाना शुरू कर दिया। द ट्री, किसको, ट्री को। द फ्लेम्स जो है ज्वाला या फिर आग की जो लपटें हैं, क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ी, क्लाइम्ड अप एंड अप चढ़ती गई मतलब बढ़ती गई इस तरीके से। की द बर्ड्स इन द नेस्ट क्राइड, चीखे, ज़ोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे बर्ड्स नेस्ट में, घोंसले में। पुअर लिटिल बर्ड्स, बेचारे छोटे बच्चे। हाउ कैन आई सेव दैम, मैं इनको कैसे बचा सकता हूँ। हाउ मतलब कैसे, सकता है, सकती है का सेंस देता है कैन। आई मतलब मैं, सेव यानी सुरक्षित, बचाना, दैम यानी उनको, उन बच्चों को। द ट्री थॉट यानी उस ट्री ने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट। ओ फायर टेक मी, मुझे ले लो, मतलब मुझे ले लो। लीव यानी छोड़ना, किसको छोड़ दो, द लिटिल वंस यानी लिटिल वंस का मतलब छोटे बच्चे। द नीम, नीम ने, द नीम ट्री बैग्ड यानी निवेदन किया, अनुरोध किया। सॉरी टू द फायर, किसको, फायर को अनुरोध किया, बैग्ड, ठीक है। सॉरी आई कांट स्टॉप बर्निंग, मैं ये जो बर्न करना, जलाना रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकती। ये कौन, जो आग है वो कहती है। द फायर ग्रू स्ट्रॉन्गर, और मजबूती से, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बढ़ती गई, बढ़ी, ठीक है। ग्रो की सेकेंड फॉर्म, बढ़ी और ज़ोर से, तेज़ी से, ज़ोर से या तेज़ी से। स्ट्रॉन्गर का या स्ट्रॉन्गर का ये मीन है यहाँ पर, ज़ोर से या तेज़ी से। मजबूती, मजबूत भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर है ज़ोर से या फिर कह सकते हैं तेज़ी से, ये सेंस दे रहा है यहाँ पर। तो एक जो वर्ड होता है उसका काफ़ी सारे मीन होते हैं। तो यहाँ पर फिर से पिक्चर दे रखी है कि है ओ द विंड इज़ ब्लोइंग, ओ द विंड हवा इज़ ब्लोइंग मतलब बह रही है, दिस वे यानी इधर, यहाँ बह रही है मतलब चल रही है। ब्लो जो होता है वो होता है हवा का बहना, उसकी इंग्लिश होती है ब्लो। तो इज़ ब्लोइंग रही है, रहा है, ये सेंस देगा। कॉन्टिन्यूस टेंस है किसका, प्रेजेंट का। विल इट हेल्प मी, क्या ये मेरी मदद करेगी। विल यहाँ पर है फ्यूचर। द नीम ट्री लुक्ड एट द विंड, विंड की तरफ देखा, किसने, विंड ट्री ने। होपफुली उम्मीद से, होपफुली उम्मीद से। माइटी मतलब शक्तिशाली, विंड हवा। प्लीज़ हेल्प मी कृपया मेरी मदद करें। सेव यानी बचाना, द लिटिल बर्ड्स किसको, छोटे बच्चों को। फ्रॉम यानी से, किससे, द फायर आग से। द नीम ट्री बैग्ड अनुरोध किया, किससे, विंड से, उसने विंड से अनुरोध किया, किसने, नीम ट्री ने, हवा से। द विंड ब्लू एंड ब्लू वो चलती गई, चली, ब्लो की सेकेंड फॉर्म हो गई ब्लू, बही, चली। द फ्लेम्स ग्रू टॉलर, और ग्रो मतलब बढ़ना, टॉलर मतलब लंबी, और आग की लपटें और बढ़ती गई, इस तरीके से टॉल होती गई। सॉरी डियर आई कांट हेल्प यू, क्या कहता है, कौन, हवा कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बट आई थिंक माई फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, मेरे मित्र, कैन वो कर सकते हैं ऐसा। आई विल ब्रिंग दैम सून, मैं उनको जल्दी लेकर आऊँगी। ब्रिंग मतलब लाना, गी गा गे की का सेंस दे रहा है यानी विल, सिंपल फ्यूचर टेंस। सेड द विंड, विंड ने कहा, एंड ब्लू अवे और चली गई बहकर आगे दूर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर और पिक्चर दे रखी है इस तरीके से। ओ द विंड इज़ कमिंग बैक यानी वापस आ रही है, द विद डार्क क्लाउड्स किसके साथ, काले बादलों के साथ। द नीम ट्री लुक्ड अप, ऊपर देखा, लुक अप देखना ऊपर, किसकी और देखा उसने, डार्क क्लाउड्स की तरफ। द डार्क क्लाउड्स वर मूविंग, घूम रहे हैं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक घूम रहे हैं। द मूव्ड फास्टर, और जोर से वो तेज़ी से घूमने लगे, किसकी तरफ, द नीम ट्री की तरफ, मतलब नीम ट्री के ऊपर चारों तरफ वो घूमने लगे। विल द क्लाउड स्टॉप द फायर, क्या ये जो क्लाउड्स है वो आग को बुझा या रोक पाएंगे, इस तरीके से स्टॉप। विल दे सेव द लिटिल बर्ड्स, क्या वे जो क्लाउड्स है वो सुरक्षित या उनको बचा पाएंगे, लिटिल वंस उन बच्चों को। क्या बादल आग को रोक पाएंगे, क्या बादल जो है वो छोटे बच्चों को यानी जो बर्ड्स के बच्चे हैं उनको बचा पाएंगे। द नीम ट्री लुक्ड होपफुली, इस तरीके से वो क्वेश्चन करता है नीम ट्री,
और क्या करता है, एक आशा के साथ, उम्मीद के साथ देखता है उनकी तरफ, बादलों की तरफ। एट द क्लाउड द नीम ट्री लुक्ड होपफुली एट द क्लाउड्स। नेक्स्ट यहाँ पर और पिक्चर दे रखी है इस तरीके से। अ कूल ब्रीज, मतलब ब्रीज का मतलब हवा, अकूल मतलब ठंडी, टस्ट मतलब छूना, किसको, द नीम ट्री को छूती है एक ठंडी हवा। रेन स्टार्टेड, रेन शुरू हो गई। पॉरिंग डाउन, पॉरिंग डाउन, पॉरिंग डाउन का यहाँ पर सेंस है मूसलाधार बरसना, जोर से बरसना। फ्रॉम द डार्क क्लाउड्स मतलब बहुत ज़ोर की बारिश होती है, मूसलाधार बरसात होती है। रेन ड्रॉप्स, पानी, बरसात की बूंदें, ड्रॉप मतलब बूंदे। फेल गिरती है, ऑन द किसके ऊपर, लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, ठीक है, ऑन द लीव्स। ऑफ द नीम ट्री, किसकी पत्तियों के ऊपर, नीम ट्री की पत्तियों के ऊपर। वाटर वॉज फ्लोइंग, फ्लोइंग डाउन, नीचे बहना, ठीक है, फ्लो डाउन, किसके नीचे बहता है, द ब्रांचेस के, मतलब ज़ोर की बारिश होती है तो नीचे की तरफ भी वो बहता है ना। वाटर वॉज फ्लोइंग डाउन द ब्रांचेस, फ्लो डाउन यानी कि नीचे की तरफ, ब्रांचेस की तरफ वो बहता है। द फ्लेम बिकेम शॉर्टर, अब शॉर्टर होती गई यानी छोटी होती गई, यानी कि धीरे होती गई, ठीक है। आग मतलब बुझने लगी ना, आग की जो फ्लेम्स थी यानी जो लपटें थी वो। द रेन पुट आउट, पुट आउट का मतलब बुझाना, द फायर, अब रेन ने क्या किया, आग को बुझा दिया। माई डियर रेन यू हील्ड माई बर्न्स, जो तुमने मेरे बर्न्स है मतलब जली, बर्न का मतलब जलना भी होता है, घाव जो चोट है उनको हील्ड कर दिया मतलब ठीक कर दिया। माई डियर रेन, हील का मतलब ठीक करना। द ट्री स्वेड, स्वे का मतलब झूलना, इट्स ब्रांचेस, और उसने अपनी ब्रांचेस को झुलाया, मतलब हिलाना एक तरीके से कह सकते हैं। द डार्क क्लाउड्स सेव्ड अस, द डार्क क्लाउड्स ने क्या कर दिया, बचा लिया हमें, अस, ठीक है, हमें बचा लिया। यहाँ पर फिर से पिक्चर दे रखी है, ये स्पैरो, मदर स्पैरो है, ये ट्री है नीम ट्री, और ये क्या है, नेस्ट है। यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन माई चिल्ड्रन वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर कहाँ हो, आर यू मतलब तुम, चिल्ड्रन मेरे बच्चों। मदर स्पैरो फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू, उड़ी, टूवर्ड्स किसकी तरफ, नीम ट्री की तरफ उड़ी। की द मदर स्पैरो हर्ड सुना, द क्राई ऑफ द लिटिल स्पैरोज, क्राई यानी उनकी चीखने की आवाज़ें, किसकी, लिटिल स्पैरोज की, जो उसके छोटे बच्चे थे उनकी आवाज़ें उसने सुनी। शी वेंट टू द नेस्ट, नेस्ट की तरफ गई। तो क्राई का मतलब देखो रोना भी होता है, चीखना, चिल्लाना, ये सारे क्राई के मतलब होते हैं। ज़ोर से चीखना चिल्लाना भी क्राई का ही सेंस देता है। शी वेंट टू द नेस्ट, नेस्ट की तरफ गई। एंड हग्ड हर लिटिल वंस, उसने अपने छोटे बच्चों को गले लगाया। हग का मतलब यू सेव्ड माई चिल्ड्रन, तुमने मेरे बच्चों को बचा लिया। थैंक यू डियर नीम ट्री, उस नीम ट्री को धन्यवाद दिया। द मदर बर्ड सैड, मदर बर्ड ने कहा। फिर वो नीम ट्री कहता है, नो माई डियर द क्लाउड सेव्ड योर चिल्ड्रन, जो क्लाउड्स है ना, बादल, उन्होंने तुम्हारे बच्चों को बचाया है, बचाया, उन्होंने तुम्हारे बच्चों को बचाया, सेव्ड यानी बचाया। तो ये है सिंपल पास्ट टेंस। द मदर स्पैरोज लुक्ड एट, देखा किसकी ओर, द स्माइलिंग क्लाउड्स यानी हंसते हुए बादलों की तरफ। नॉट मी, मैंने नहीं। द विंड, फिर बादल कहते हैं कि मैंने नहीं। द विंड ब्रॉट की, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट यानी लाना, तो लाई मुझे हेयर यानी यहाँ, विंड में हमको लेकर आई है। जो डार्क क्लाउड्स होते हैं वो बोलते हैं। द क्लाउड स्माइल्ड, हंसे, एंड मूव्ड अवे, और दूर चले गए। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, काफ़ी सारी इंग्लिश की वोकैबलरी आपको यहाँ से सीखने को मिली होगी। तो आज का